So hi guys, Jai Shri Ram. This is day 2 of our RT and Road to NLS IU series and we are just left with 164 days. हाँ, चलो अभी भी थोड़ी थोड़ी फटनी चालू हो गई है एंड चलो यार पहला दिन ही है देखा जाए तो, क्योंकि कल वाला वीडियो तो इंट्रो ही था। तो हमारी कंडीशन ऐसे हो रखी है ड्रॉप ईयर पे एंड टुडे इज़ 24 जून थर्सडे। ठीक है, एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 25 जून हो रखा है, क्योंकि भाई थोड़ा स्लीप शेड्यूल और वो सब हमारा थोड़ा थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही बिखर चुका है। सो आई विल बी शोइंग यू मेरा टू डू लिस्ट जो मैंने किया है एंड दिस इज़ आफ्टर मी कंप्लीटिंग माई होल डे। तो न्यूज़पेपर डन, नॉवल नहीं हो पाया, आरसी सेक्शनल हो गया एंड ये सेक्शनल देने के बाद ना मुझे कोई नई मेरी आँख खुली है बेसिकली, समझ रहे हो। तो वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। फिर हम जिम गए, वहाँ पे हमने आर्म्स मारा, वहाँ पे मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे जहाँ पे हमने जीके को सीरियसली लेना स्टार्ट किया है एंड आई विल बी शोइंग यू कैसे। ठीक है, तो 6-7 टॉपिक जीके के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैथ्स छूट गया भाई, वीडियो एडिट डाल देंगे हम। एनालिसिस ये भी छूट गया, बट इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, क्योंकि लेट मी टेल यू भाई 4 घंटा हमने पढ़ाई की है, थोड़ा बीच में रुक गया था बट भाई वी स्टडीड ओवर 4 आवर्स विच इज़ गुड, क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट प्रायोरिटाइजिंग टाइम ओवर द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो कि मेरा ख़राब था आज का, बट इट्स ओके। सो देख लो, मेरे जो दोनों दोस्त थे भाई, इस इंसान ने 10 घंटा पढ़ा है, कैसे पढ़ा है भगवान जाने, 10 घंटा कोई कैसे पढ़ लेता है। इसने भी बहुत सही किया है भाई, बाकी दोनों सो रहे हैं शायद। सो या इट्स ओके। तो मैं तुम्हें बताने वाला था अपने जीके बैकलॉग किलर के बारे में, जो मैंने अभी नया नया बनाया, नया नया इम्प्लीमेंट करना चालू किया। तो बेसिकली ये 2 डे प्लानर है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे 2 दिन में 1 मार्च का पूरा कंपेंडियम करने वाला हूँ। तो सिंस हम इसमें पूरा फोकस जीके को देने वाला है, तो हमारा बाकी प्रैक्टिस वाला चीज़ है वो मारा जा रहा है। तो जिसकी वजह से जिसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें अपना स्टडी आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मार्च है, मार्च का पहला दिन डन भाई, मज़ा आ गया, जीके पढ़ लिया। अब सॉरी वीडियो कट हो गया था, बट हाँ हमने मार्च स्टार्ट कर दिया और हमने 7 से 8 टॉपिक कंप्लीट किया है। एंड लेट मी टेल यू, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बिकॉज लेट मी शो यू। देखो, नाम के 6-7 टॉपिक हैं, ठीक है, तुम करने वाले इंसान इसको आधे घंटे में भी कर लेंगे, 1 घंटे में भी कर लेंगे भाई, 10 घंटे में भी कर लेंगे, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्लैट एक्सप्रेस है, मैंने प्रिंट करा रखा है, दिस इज़ अबाउट ओबीसी वाला थिंग। तो भाई इतनी जो कलाकारी की है ना मैंने, इतना ड्राइंग बनाया है, ये देख लो भाई, ये लिखो फिर ये करो, मतलब लेजिट इसको करने में मेरा हो चुका है दिमाग ख़राब। और ऐसे मैंने 7-8 टॉपिक में किया था और व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि भाई क्लैट एक्सप्रेस इज़ नॉट इनफ। अगर इनफ रहता तो हमें ये कलाकारी करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ये जो एक्स्ट्रा हमने लिखा है ना बकैती, ये हम नहीं लिखते, बट सिंस हमें एक्स्ट्रा लाना है। और देख लो भाई, अगर इसमें से आ गया, अगर टॉपिक आया ओबीसी के बारे में, इससे बाहर आया तो भाई आग वाग लगा दूंगा वहाँ पे जाके कंसोर्टियम पे। बट हाँ ठीक है, चलो जीके हमने स्टार्ट किया, जीके हमारा अच्छा जा रहा है एंड या आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ भाई, फाइनली स्टार्ट किया। सो आई विल बी शेयरिंग माई लर्निंग्स एंड मिस्टेक्स, जो मैंने आज सीखा है, जो मैंने आज के प्रैक्टिस सेशन के बाद सीखा है। सो आई अटेम्प्टेड RSM टुडे। ठीक है, RSM में मैंने इंग्लिश का पैसेज अटेम्प्ट किया था, विच लुक्ड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तुम लोग पॉज करके भी आई गेस देख सकते हो। तो ये जो पैसेज था, इसमें थे 7 क्वेश्चन एंड सिंस इसमें 7 क्वेश्चन थे तो उन्होंने इस पैसेज को थोड़ा डेंस बना दिया, थोड़ी वर्डिंग्स इसके ज़्यादा कर दिए एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं, जैसा ये वर्डिंग्स है इसके, आई वॉज नॉट रियली कम्फर्टेबल। ठीक है, मतलब मेरी आदत नहीं है रीडिंग की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो क्योंकि डाइवर्सिफाइड रीडिंग मैंने की नहीं है, मैंने नॉवल पहले पढ़ा नहीं है, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरे साथ क्या हो रहा था, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे ख़त्म किया, तो सिंस इसके वर्डिंग्स थोड़े हार्ड थे अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं भूल जा रहा था, मैं हर एक चीज़ रिटेन नहीं कर पा रहा था। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर द मोमेंट आई कम्प्लीटेड दिस पार्ट, फिर मुझे याद आया कि भाई मुझे तो यहाँ का रिकॉल हुआ ही नहीं है अच्छे से। एंड आई नो सम पीपल माइट से कि भाई इट्स अबाउट रिविजिट करके आंसर निकालना, बट थोड़ा बहुत हमें रिटेन करना पड़ता है भाई, जो कि मेरा इससे अच्छे से नहीं हुआ। यूजुअली हो जाता है अगर पैसेज के वर्डिंग्स ईजी हैं, बट सिंस इसका वर्डिंग्स हार्ड थे तो मेरे साथ अच्छे से नहीं हो पाया एंड बिकॉज ऑफ दैट, देखो पैसेज हार्ड था, कुछ समझ नहीं आया, दैट वाज द फर्स्ट रीज़न कि कुछ समझ नहीं आया।
विच शोज़ कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन इज़ वीक। एंड फॉर दैट मुझे क्या करना है, मुझे नॉवल और A1 पढ़ना है एवरी डे, मेरे को कैसे भी करके निकालना ही पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर को तुम लोगों ने प्राइमरी सोर्स, सब ने प्राइमरी सोर्स बना के रखा है। बट एक्स्ट्रा जो नॉवल A1, जो लोग बोलेंगे भाई 5 महीने हैं, 5 महीने इज़ नॉट वर्थ इट भाई, 5 महीने में क्या ही पढ़ोगे। सो फॉर दैट नॉवल पढ़ना पड़ेगा, मुझे नॉवल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, A1 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक सर्टेन टाइप की लैंग्वेज होती है और हम उसी लैंग्वेज से यूज टू हो जाते हैं। सो अगर पैसेज आ गया देन इट्स ओके भाई, वेल एंड गुड, वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। बट अगर थोड़ा मान लो फिक्शनल पैसेज आ गया या फिर ऐसे टाइप का पैसेज आ गया, फिर हमें दिक्कत होने वाली है। सो फॉर दैट रीज़न A1 और नॉवल में मेरे को आदत लगानी पड़ेगी। एंड इसका सॉल्यूशन एक और है कि जैसे एडिटोरियल तुम पढ़ते हो, मान लो लेट्स से दिस इज़ एन एडिटोरियल, तो उसमें अगर तुम एक पैसेज तुमने पढ़ा ना, तो ऐसे आदत लगाना पड़ेगा हमें कि हम एक यहाँ से यहाँ तक हमने ख़त्म किया, उसके बाद विल ट्राई टू रिकॉल कि हमने पढ़ा क्या है, हमने समझा क्या है। एंड यहाँ पे छोटे छोटे जस्ट 1 और 2 लाइन में विल जस्ट राइट इट डाउन कि हमने क्या क्या रिकॉल किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट्स टेलिंग अबाउट डेमोक्रेसी, तो हमने इस पैसेज के बेसिस पे हमने क्या सीखा है, सो आई जस्ट राइट इट डाउन एंड देन आई मूव टू अनदर पैराग्राफ। एंड अनदर थिंग, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि हम वापस पूरे पैसेज पे ना जाए, क्योंकि इससे फिर ये हो जाएगा, हमारी आदत ही बन जाएगी भाई कि अगर यहाँ पे समझ नहीं आया देन विल जस्ट रिविजिट, और फिर जो उससे 10-15 सेकंड जाने वाला है ना, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस आवर क्लैट का पेपर। सो इसमें रिविजिट वाला, फिर अगर हमने नया सेक्शन यहाँ से चालू किया तो यहाँ से यहाँ तक हमने किया, फिर विल जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि इस पैसेज के बेसिस पे हमने क्या सीखा, एंड विल जस्ट राइट इट डाउन 1 से 2 लाइन में या 2 से 3 लाइन में। तो ऐसे रिटेनिंग हमारी इम्प्रूव होने वाली है। भले ही टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट जो तुम एडिटोरियल पे देते हो, 15 मिनट का आई गेस 20 मिनट लग सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी वर्थ इट। और मैंने मिस्टेक ये किया कि मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि यूजुअली मैंने क्या नोटिस किया है, अगर 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ 5 पैसेज रहते हैं, तो उसमें इफ़ यू अटेम्प्ट द ईजी वन, तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा उसमें से ईजी क्या है, एंड यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दैट फर्स्ट। क्योंकि अगर पहला वाला ही हार्ड आ गया, फॉर एग्जांपल इसका 1 से 7 क्वेश्चन ये जो था, दिस वाज हार्ड, दिस वाज रियली हार्ड फॉर मी पर्सनली। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी पे टाइम लगा दिया, और मुझे आदत है क्वेश्चन को ईगो पे लेने की। तो सिंस मैंने ईगो पे लिया, तो मेरे साथ क्या हुआ भाई, मेरा इसी में टाइम चला गया 10-15 मिनट। और यही 10-15 मिनट अगर मैं दूसरे पैसेज पे डालता, तो भाई 15 मिनट में आई कुड हैव कंप्लीटेड 3 फ्रीकिंग पैराग्राफ्स। तो वो था, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है पता है, अगर तुमने 10-15 सेकंड अगर तुमने दे दिया ना भाई, अगर इफ़ यू गिव 10-15 सेकंड्स टू फिगर आउट कि कौन सा पैसेज 4 में से ईजी है एंड विच वी आर सपोज टू अटेम्प्ट फर्स्ट, फिर वो भाई वो 10-15 सेकंड तुम्हारा लेजिट 5 मिनट से ज़्यादा तुम्हारा बचा सकता है। ये मैंने नोटिस किया, और ये मैंने इसमें नहीं किया था, सो आई विल काउंट इट एज मिस्टेक, क्योंकि ये मेरा मिस्टेक था। फिर दूसरी मिस्टेक मेरी ये आ जाती है कि भाई मैंने फ्रेश माइंड से मैंने दिया नहीं था, मैं जिम गया था, जिम से मैं आया एंड मेरा जोश वॉज हाई, प्रिटी हाई, बट आई फॉरगॉट कि भाई मेरा दिमाग फ्रेश नहीं था। इसलिए जो प्रैक्टिस 2 से 4 बजे मुझे करनी चाहिए, वो मैंने अभी किया। सो दिस वॉज माई अनदर मिस्टेक। एंड मुझे अपनी बैकलॉग कंप्लीट करनी पड़ेगी जल्द से जल्द, क्योंकि सिंस आई एम कंप्लीटिंग माई जीके का बैकलॉग, ये देखो जीके में कर रहा हूँ राइट नाउ। सो इस जीके को करने के चक्कर में मेरा आरसी सेक्शन का प्रैक्टिस छूट जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा फ्लो मेंटेन नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न आई नीड टू कंप्लीट माई बैकलॉग, ताकि मैं आरसी और सीआर के लिए प्रैक्टिस कर सकूँ भाई, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली फ्री का मार्क्स। अगर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो जीके का तो कोई भरोसा नहीं आएगा, बट जिस चीज़ में तुम्हें श्योरिटी है उसे तुम्हें कम नहीं करना है। सो या दैट्स इट। सो इन माई, अब यार पलट क्यों जाता है। सो इन माई सीरीज ऑफ यापिंग एंड डूइंग बक फॉर नो रीज़न एट ऑल, आज का ज्ञान जो आज का सबसे ज़रूरी चीज़ था वॉज दिस, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग और आरसी का गेम चेंजर जो मुझे मिला है, जो कि ऑफकोर्स किसी और का आइडिया चुराया हुआ है, बट क्रेडिट हम नहीं देंगे, ओरिजिनल आइडिया यार, छोड़ो जो भी है। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सी आर वाला जो पार्ट है और आरसी वाला जो पार्ट है उसको इम्प्रूव कैसे करें। आई विल गिव इट अ ट्राई। मैंने अभी तक नहीं किया है, बट जहाँ तक मैंने लोगों का सुना है, जहाँ तक खुद मैंने देखा है, लोगों का इम्प्रूव हुआ है, और हम भी इंसान ही हैं, हमारा भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो देखो क्रिटिकल और आरसी में ना भाई, जैसे अगर 2-3 महीने हो गए, मेरे को क्या पता चला
कि भाई यू डोंट नीड टू सॉल्व 500 क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं भाई। मैं क्या करता था पहले, मेरी गलती बताता हूँ, मैं सॉल्व करते जाता था भाई। मैंने आज 2 सेक्शनल दे दिया यार, ओ माय गॉड कितना कूल हो गया भाई। मैंने 3 सेक्शनल दे दिया, डैम क्रेजी कर दिया। बट द थिंग इज़ मैं उससे कुछ सीखता नहीं था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये रहती थी कि भाई चलो मैंने ये लगा दिया, मैंने इतने क्वेश्चन लगा दिए। बट द रियलिटी इज़ मैंने उससे ज़ीरो लेजेट ज़ीरो नॉलेज गेन किया। क्यों? एनालाइज ढंग से नहीं करता था, क्योंकि भाई पूरा टाइम अगर उसी में चला जाता था। अगर मैं 5 घंटा पढ़ रहा हूँ, अगर मैंने 4 सेक्शनल भी दिया, पूरा टाइम 2 घंटे उसमें चले जाएगा भाई। एनालाइज तुम कब करोगे? एंड लेट मी टेल यू, एनालाइज करने वाला पार्ट इतना बोरिंग है ना भाई। लोग इसलिए चूकते हैं इस प्रेप में क्योंकि एनालाइज ढंग से नहीं करते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली माई प्रॉब्लम, क्योंकि भाई बहुत बोरिंग चीज़ है, मुझे करने का खुद मन नहीं करता है, बट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 500 क्वेश्चन तुम कर रहे हो, उससे बढ़िया 50 क्वेश्चन ढंग से करो, 50 क्वेश्चन एनालाइज कर लो, तभी होगा इम्प्रूवमेंट, ऐसा बोला जा रहा है और वही हम करने वाला है। अच्छा, इसमें क्या करना है पता है? GMAT 1000 RC सर्च करो, GMAT 1000 CR सर्च करो, ठीक है। सेकंड वाला है, अगर फर्स्ट वाला लिंक आएगा उस पर क्लिक करो भाई, रगड़ डालो। उसके क्वेश्चन है LSAT, LNAT, GMAT, इन सारे जो कमेटी बैठी थी उसके पूरे क्वेश्चंस इसी पे है। एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा कि भाई टाइमर नहीं लगाना है तुम्हें टाइम पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि सिंस उसका लेवल हार्ड है। टाइमर तुम्हारा लेट होगा भाई, तुम टाइमिंग पे फोकस करो ही मत। क्योंकि किसी भले इंसान ने मेरे को बोला है कि भाई तुम फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, टाइम एंड एक्यूरेसी विल फॉलो। भाई क्या बात कही है, डैम। तो वही हम करने वाले हैं, जो हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें RC का तुम्हें 5 से 10 पैसेज लगाना है और CR में भी 5 से 10 पैसेज लगाना है। तो अब अपने हिसाब से देख लो। और इसमें मेन प्रायोरिटी होने वाली है अंडरस्टैंडिंग पे। सो या CR और RC वाला पार्ट सॉर्टेड है। एंड देखो, तुम्हें इसमें RC पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन CR, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा इंग्लिश बढ़िया हो गया ना, तो भाई तुम्हारा लीगल या फिर तुम्हारा CR ले लो, तुम्हारा अल्टीमेटली वो सही हो ही जाएगा। तो पहले तुम GMAT 1000 RC सर्च करो, उसे फॉलो करो, दैट्स इट। 5 दिन करो, 10 दिन करो, प्रोग्रेस दिखेगा एंड होपफुली मुझे भी दिख जाए। ऑल्सो आई विल शो यू AR के ट्रिक, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, ये मैंने काम किया, मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर। और अगर मेरे जैसे इंसान का AR इम्प्रूव हो सकता है भाई, तुम लोगों का तो आराम से हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें AR का कोई टॉपिक लिखना है तो तुम यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग करनी है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बेसिक्स, दैट्स व्हाट यू विल बी सर्चिंग इन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। फिर उसका वन शॉट तुम देख लोगे, और इस पे तुम्हें ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखनी है कि तुम कुछ सीखोगे, क्योंकि इससे तुम्हारा बस बेसिक क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन तुम्हारा अभी भी नहीं लगेगा। अगेन, इससे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लगने वाला है कुछ हद तक, बस बेसिक अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं लगेंगे, बेसिक्स फिर भी लग जाएंगे। तुम्हारा बेसिक क्लियर है, तुम समझ गए। दूसरा, प्रैक्टिस साइट पे जाओगे, मैं बताता हूँ क्या करना है। कोडिंग डिकोडिंग सफिक्स में तुम्हें डालना है इंडिया पिक्स, ऑर्डर में बता रहा हूँ। इंडिया पिक्स, उसमें क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर दूसरे में तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग गीक्स सर्च किया, उसमें क्वेश्चन आए 10, 15, 20, जितने भी क्वेश्चन आए, जितने तुम्हें लगाना। तीसरा स्मार्ट कीड़ा है ये तीनों तुमने कर लिया। तुमने एक टॉपिक पे 50 से 100 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। इतना लगाना ही पड़ेगा, गिन चुन के इंपॉर्टेंट 4-5 ही टॉपिक है यार के, इतना तो कर ही लो भाई, 160 से ऊपर दिन बाकी है। एंड सेकंड, एंड ऑल्सो भाई, ये जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं खुद को दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि और तो कोई सुनने नहीं वाला। ऑल्सो इसमें भी क्या करना है हमें, इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है रादर देन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। भाई तुमने क्वेश्चन लगा लिया, तुमने 100,000 क्वेश्चन लगा लिया भाई, क्वेश्चन समझा ही नहीं कैसे करना है, बस नाम के लिए लगा लिया, लगाते जाओ, आने वाला प्रोग्रेस ज़ीरो है। सो या AR के लिए ट्राई करो, आई विल बी डूइंग द सेम। और उसके बाद RSM हो गया, उसके बाद मॉक्स के हो गए, मॉक्स लास्ट में करना, क्योंकि अगर ये सारा चीज़ हो गया ना, तो फिर उसके बाद मॉक्स पे क्वेश्चन लग जाएंगे भाई। एंड लगने तो बिना इसके भी वाले हैं, बट सिंस तुमने प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो तुम्हारा टाइमिंग बहुत इम्प्रूव होगा। हाँ, तो चलो बहुत बक बक कर लिया, थैंक यू, दैट्स इट, चलो बाय बाय।